Morning students, welcome to social science class. Let's start with language and literature. Gupta period was the golden period for Sanskrit literature. Kalidas was the main poet that was very much famous at that time. Okay, he adorned the court of Chandragupta II. कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट मतलब दरबार, ठीक है, कोर्ट का फेमस पोएट था. ही रोट मैनी फेमस बुक्स, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका गणिमित्रम, कुमार संभवा, रघुवामसा, मेघदूता एंड मैनी अदर. ओके, एंड ऑल दीज novels or poems are in Sanskrit. He was one of the 9 gems of the royal court. At Chandragupta's time period, there are 9 gems or 9 great persons in his court, and Kalidas was one of them. Okay, चंद्रगुप्त के टाइम पर भी 9 जेम्स थे उसके पास. 9 बहुत इंटेलिजेंट पर्सन्स, बहुत स्किल्ड पर्सन्स थे उसके कोर्ट में, और उन स्किल्ड पर्सन्स में से कालिदास भी एक पर्सन थी. ओके, डिफरेंट बुक्स लिखी उन्होंने. भाषा रोट 17 प्लेज ड्यूरिंग दिस पीरियड. जो भाषा था उन्होंने 17 प्लेज लिखे. विशाखदत्त Mudra Rakshas is also well known. At that time there was another scholar and he wrote Mudra Rakshas. It is a play. Mudra Rakshas is the name of a play. एक प्ले का नेम है और वो किसने लिखा? मुद्रा राक्षस is written by Vishakhadat. Okay, there was another poet. His name is Hari Sena. He praised the conquest of Samudragupta, Allahabad Prashasti. Pandit Vishnu Sharma's work Panchatantra is a famous collection of tales, and in it there are many moral stories. Okay, and these moral stories just inculcate moral values in us. अलग अलग बहुत से स्कॉलर्स थे, विद्वान थे जिन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वन, दैट इज़ कालिदास. इसके साथ ही भाषा ने 17 प्लेज लिखे, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस प्ले लिखा, और हरि सेना ने समुद्रगुप्त के जो कन्क्वेस्ट थे, जो उसकी लड़ाइयाँ थी, उसके बारे में लिखा. इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी. पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की स्टोरीज़ लिखी. आज भी हमें बच्चों के लिए पंचतंत्र की स्टोरीज़ मिलती हैं, और इन स्टोरीज़ में मॉरल वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्मॉल किड्स हैं उनमें मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हो सकें. ओके, दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन पाली, प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज. गुप्तास पीरियड में पाली, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज को भी डेवलप किया गया, एंड रामायण महाभारत को तमिल में लिखा गया. ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन नो लेस. एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड मैनी मोर ब्रांचेस ऑफ साइंस वर वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. गुप्ता टाइम पीरियड में साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, वेदर इट इज़ इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथ्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, वट एवर द फील्ड इज. ओके, ईच एंड एवरी फील्ड डेवलप्ड इन द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता's डायनेस्टी. आर्यभट्ट वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन ऑफ दैट पीरियड. उस टाइम के सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन कौन थे? आर्यभट्ट. इट वॉज ही हु फर्स्ट प्रूव दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस. ही हैड रिटन बुक आर्यभट्टियम ऑन मैथ्स. द बुक explained the concept of square root.
place value of digit, introduction of zero, decimal system, and also about triangles and circles. Okay, this is the picture of आर्यभट्ट. तो आर्यभट्ट ने बहुत से अलग अलग चीज़ें, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, ग्रेट स्कॉलर थे, उन्होंने डिफरेंट थिंग्स को बताया. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु जस्ट प्रूव्ड दैट अर्थ इज राउंड एंड इट मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस. ही इज़ द फर्स्ट मैन. आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि अर्थ राउंड शेप की है और वो सन के चारों तरफ राउंड लगाती है अपने एक्सिस पर. ही रोट आर्यभट्टियम ऑन मैथमेटिक्स. मैथ्स की बुक लिखी आर्यभट्टियम, जिसमें ज़ीरो की वैल्यू गिवन थी एंड डेसिमल सिस्टम भी गिवन था, स्क्वायर रूट्स, प्लेस वैल्यूज़. ओके, ये सब चीज़ें, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ maths that we are studying in modern time period, it is written in his आर्यभट्टियम book. ये सब चीज़ें इतने हज़ारों साल पहले की बात है जब वो थे, तो उसमें ये सारे जो कैलकुलेशन है वो गिवन है. ओके, द एक्लिप्स कुड ईजीली बी प्रिडिक्टेड. एक्लिप्स क्या होते हैं? ग्रहण सुना होगा आपने, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण. सो दीज आर कॉल्ड एक्लिप्स. Solar eclipse means सूर्य ग्रहण and lunar eclipse means चंद्र ग्रहण. So Aryabhat easily, Aryabhat or other scientists of that time can easily predict the eclipse. बहुत जल्दी से वो eclipse को predict कर लेते थे कि इतने दिन बाद ग्रहण लगेगा, ये प्रॉब्लम होगी या ये नहीं होगी, जो भी वो बताते थे. Okay, that is about Aryabhat. And the next is Charak. Now who is Charak? Charak was a physician. Physician means जिसे हम डॉक्टर कहते हैं. ठीक है, एक फिजिशियन, एक डॉक्टर थे चरक, एंड ही रोट चरक संहिता. एंड सुश्रुत इज अ सर्जन हु रोट सुश्रुत संहिता. बोथ ऑफ देम रोट different books on the basis of their knowledge. Okay, तो चरक ने, he was a physician and he wrote चरक संहिता, and सुश्रुत was a surgeon. सर्जन क्या होता है? जो सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, वो भी डॉक्टर. ठीक है, सुश्रुत एक सर्जन थे और उन्होंने क्या बुक लिखी? सुश्रुत संहिता. Their contribution in the field of medical science is very significant during this period. बहुत इम्पॉर्टेंट उनकी जो टेक्निक्स हैं, जो उन्होंने वर्क किया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. नाग अर्जुन was the famous scholar of chemistry. The rust-free iron pillar at Mehrauli in Delhi has never got rusted till today. Just imagine कि आपने कोई आयरन रॉड या आयरन का कोई भी सामान ओपन स्पेस पर रख दिया है. देन व्हाट हैपन टू इट? इट गेट रस्टेड. ठीक है, उस पर रस्ट आ जाएगी, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? खराब हो जाएगा वो आयरन का जो भी रॉड थी या जो कुछ भी था, जो भी मटेरियल हमने बाहर रखा. बट देयर इज एन आयरन पिलर एट मेहरौली. मेहरौली नाम की जगह पर दिल्ली में एक आयरन पिलर है, और वो पिलर अब तक रस्ट प्रूफ है. उस पर कोई जंग नहीं लगा, कोई रस्ट नहीं लगा, वो ओपन खड़ा है. ठीक है, ही हैज़ नेवर गॉट रस्टेड टिल टुडे. दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स एलॉय इन अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी एट गुप्ता टाइम पीरियड. तो ये उस टाइम के साइंटिस्ट का वर्क था कि उन्होंने ऐसा कुछ आयरन में ऐड किया कि अब तक उस पर रस्टिंग नहीं हुई है. ओके, देयर आर द पिक्चर्स ऑफ द थ्री. चरक, he was a physician. Sushrut, he was a surgeon. And Nagarjun, he was the scholar of chemistry. Okay, now golden age. Gupta time period is known as golden age. Why is that so? Because
development in each and every field had happened at that time. ओके एवरी फील्ड में, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई. देयर वॉज पॉलिटिकल यूनिटी, पीस एंड ऑर्डर एट दैट टाइम. ओके एडमिनिस्ट्रेशन वॉज गुड, पीपल वर हैप्पी, देयर वर सो मच स्कॉलर्स, ब्राह्मण्स, संत्स, clear, and women were also respected in the society. There were main scholars Aryabhat, Vahir Mehra, Nagarjuna. These are the famous scholars. And study started in Nalanda, Kannauj, Takshila, Ujjain. इन एरियाज़ में स्टडीज़ की जाती थी. Students came from faraway places to study there. Okay, Gupta rulers always encouraged the development of agriculture, industry and trade. They also introduced coin made up of silver and gold. Okay, so that is the main reason कि गुप्ता पीरियड में स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, लैंग्वेजेस, बिल्डिंग ऑफ हाउसेस और टेम्पल्स, ओके, और हर तरह के ट्रेड में, एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई. एंड व्हेन अ थिंग इज़ डेवलप्ड इट मीन्स दैट टाइम पीरियड इज़ ग्रेट. ओके, सो सेम हैपन, जो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बढ़िया लगता है, हम उसे गोल्डन बोलते हैं. तो इसीलिए जो गुप्ता पीरियड है इट इज़ कॉल्ड गोल्डन एज इन आवर हिस्ट्री बिकॉज हर फील्ड में यहाँ पर डेवलपमेंट हुई. ओके, so this is about the Gupta Empire. You have to write down these keywords in your book. ठीक है, ये keywords आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लर्न भी करेंगे. Okay, so that's it for today. Thank you and have a nice day.